पाकिस्तान क्यों चाहता है ये पीस टॉक? क्योंकि वहां पर क्राइसिस है, ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं। 8 बजे के बाद पूरा पाकिस्तान शट डाउन हो जाता है। ईरान में अटैक हुआ तो चूंकि पाकिस्तान बॉर्डर मुल्क है, वहां भी दिक्कतें आएंगी। क्रूड की वजह से वहां पर हालत बहुत खराब है। यूएई का प्रेशर है कि भाई हमारा पैसा लौटाइए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि सर इजराइल, मुझे लगता है इजराइल कभी भी इस पीस टॉक के लिए तैयार नहीं था और जबरन उसको इसमें पीस टॉक में ढकेला गया है। इसीलिए नेतन्याहू साहब का कल ही बयान ऑफिशियल आया, उन्होंने कहा कि इससे हूती और हिजबुल्लाह को बाहर रखिए। फिर तो कोई पीस टॉक ही नहीं सर, शर्तें तो मानी ही नहीं गई। ईरान कह रहा है कि आपने हूती हिजबुल्लाह को मारा है। सोनी जय सर। हिंद अमित जी। जय हिंद ये सर। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। आपके प्रश्न से पहले मैं 1 मिनट चाहूंगा इस डिबेट का जो मूल टॉपिक है। अमित जी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास में जो भी छात्र सबसे इनडिसिप्लिन्ड या शरारती होता था तो कई बारी टीचर उसे मॉनिटर बनाती थी और उस मॉनिटर में इतना बदलाव आ जाता था उस शरारती बच्चे में कि वो होमवर्क भी टाइम पे करने लग जाता था और वो एक अच्छा बच्चा भी बन जाता था। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये विजन है कि पाकिस्तान, जो कि दुनिया में आतंकवाद का गढ़ है, उसे मध्यस्थता का जो ऑप्शन दिया है, अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है एक अच्छे देश बनने का। और उसे ये मध्यस्थता कराने के बाद जितने आतंकवादी पाकिस्तानी जमीन पे हैं जो भारत पे वार कर रहे हैं पिछले 36 सालों से, चाहे पहले पंजाब में या जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान को सारे ये आतंकवादी दाऊद इब्राहिम मिला के इनको फौरन भारत को लौटा देना चाहिए और उसके बाद पाकिस्तान की छवि में बहुत फर्क आएगा। पाकिस्तान एक फेमस इंग्लिश कोट है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी कि आपकी जो कथनी है वो करनी और कथनी सेम होनी चाहिए। पाकिस्तान जो 40-50 साल से आतंकवाद का गढ़ है, जिसे 21 अक्टूबर 2023 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दुनिया में अगर सबसे खतरनाक देश रहने लायक किसी इंसान के लिए है जहां पे वो रह सकता है तो वो पाकिस्तान है। तो अब पाकिस्तान को जो ये सुनहरा मौका मिला है, पाकिस्तान को इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करके जितने आतंकवादी वहां संगठन है सबको खत्म करके और वो आतंकवादियों को भारत सौंप देना चाहिए। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं अमित जी। अमित जी देखिए, इजराइल में अपने आप में सैनिक ताकत नहीं है। इजराइल वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा। ये जो युद्ध विराम में जो इजराइल ने कहा ये लेबनान और हूती के खिलाफ नहीं है, ये क्योंकि उसे अमेरिका का श्रेय है। जिस सेकंड अमेरिका ने बोला कि मैं इजराइल से अपना हाथ हटा रहा हूं, इजराइल 2 घंटे भी युद्ध अकेले नहीं लड़ सकता है, क्योंकि इजराइल को पूरी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस की जो पूरी कैपेबिलिटीज हैं वो अमेरिका का सेंट्रल कमांड दे रहा है, जो कि मिडिल ईस्ट के लिए जिम्मेवार है। तो इजराइल अगर अब भी हूती और हिजबुल्लाह पे हमले कर रहा है या कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अब तक अमेरिका कह रहा है कि जी ये सीज फायर डील में नहीं था, लेकिन अगर ये जिस दिन या जिस वक्त अमेरिका ने कहा कि ये सीज फायर डील में आ गया है, इजराइल ये सारे हमले बंद कर देगा, क्योंकि इजराइल में वो ताकत नहीं है जो दुनिया में 50-60 साल से बताई जा रही थी। बल्कि मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, कल के ही न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ा डिटेल में लिखा है किस तरह से ये युद्ध शुरू हुआ, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप के जितने टॉप सलाहकार थे, जेडी वैंस उपराष्ट्रपति को मिला के, वो इस युद्ध में जाना नहीं चाहते थे। लेकिन नेतन्याहू ने 11 फरवरी को सुबह 11 बजे जब राष्ट्रपति ट्रंप को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ब्रीफ किया, उसके बाद दबाव बनाया गया। ये जो अमीर यहूदी लॉबी है यूएसए में, जो सारी पार्टियों को चंदा दे दी इलेक्शन में, उसके जरिए, और राष्ट्रपति ट्रंप जो खुद इप्स्टीन मामलों में फंसे हुए थे, इन्होंने ईरान युद्ध की ये घोषणा कर दी या उसकी अप्रूवल दे दी, जबकि उनके टॉप सलाहकार, उनके मिलिट्री चीफ जनरल डैन केन भी इस युद्ध के खिलाफ थे। तो मैं यही एंड में कहना चाहूंगा कि इजराइल की ताकत सिर्फ अमेरिका से है, और क्योंकि अब इस युद्ध के बाद एक चीज साफ होगी कि ईरान इस युद्ध में विजेता होकर निकला है, और ये आपके मेरे जीवन काल में होगा कि फिलिस्तीन का मुद्दा भी बहुत जल्द सॉल्व होगा और फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में बहुत जल्द उभरेगा। ठीक है सजाद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जिस तरह के नैरेटिव्स चल रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल वाजिब है सजाद बुखारी की, अगर शर्तें दी गई और पाकिस्तान ने मीडिएशन किया तो उन शर्तों को ठीक तरीके से पालन करना चाहिए था, और ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी कि ये शर्तें सही सलीके और तरीके से मानी जाएं। इजराइल आपके कंट्रोल में नहीं है, अमेरिका को आप कंट्रोल कर नहीं सकते, तो फिर अगर ये पीस टॉक इनिशिएट किया गया तो मुकम्मल तरीके से होना चाहिए। ये मेरी समझ है कि अगर ये जंग रुक रही है तो फिर जंग रुकनी चाहिए।
पिक एंड चूज नहीं होगा कि हम ईरान में यहां मारेंगे, ईरान में वहां नहीं मारेंगे, हम यमन में यहां मारेंगे, हम रेड सी में यहां मारेंगे। फिर पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए था। जंग रुकी है 15 दिन तो रुकी रहनी चाहिए थी। इसके लिए पाकिस्तान को मुझे लगता है जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अमित भाई, मैं ये ख्वाहिश करता हूं, बल्कि मुझे ये यकीन है कि आपने जितने पैनलिस्ट को टाइम दिया है, आपके साथ मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है, एक शो मैंने किया है, तो आप हमेशा मौका देते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मुझे 1 बाय 1 रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वक्त। तो मुझे रिस्पॉन्ड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वन साइडेड नैरेटिव अगर बिल्ड कर दिया जाता है, अगर कोई फॉल्स नैरेटिव होता है, तो उसको काउंटर करना जो है वो मेरा एक राइट है, वो आप मुझे जरूर देंगे। सबसे पहले मेरी बहन जो है, उनको मैंने लास्ट शो में भी एक मशवरा दिया था कि आप बैनुल अक़वामी ताल्लुकात या स्ट्रेटेजिक स्टडीज हैं या डिफेंस मैटर्स हैं, उसको थोड़ा सा स्टडी करके जरूर आए। क्योंकि कोई ऐसी बात जो होती है जिसे मैं फौरन पिक कर लेता हूँ, तो मैं भी ब्रॉडकास्टर हूँ, एंकर हूँ, तो मैं स्नैप कर लेता हूँ उस चीज पे। तो थोड़ा एक तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि विंडो जो है वो सारे हमारे पैनलिस्ट को जो है सामने रखें, ताकि मुझे बताने में आसानी हो कि किसने क्या कहा। देव विंडो रखिए तारीखी पूरी। तनाजुर में देव जी जी मल्टी विंडो रखिए। सज्जाद बुखारी साहब सबको जी सबको देखकर बात करना चाहते हैं। जी जी 1+4, अब 1+4 हो गया, तो अब बड़ी आसानी हो जाएगी। तो पहले जो मेरी बहन थी, उन्होंने अपने कमरे में बैठ के जो तज्जिया पेश किया, उन्होंने तारीखी तनाजुर में अपना बयानिया या अपनी तारीख दोहराई। उन्होंने कहा हम तो पूरी दुनिया में अमन के पैरोकार हैं और पीस की बात करते हैं। ठीक है, आप पीस की बात करते हैं, मैं मानता हूं आप पीस की बात करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो ये पीस है, ये आपकी स्टेट्स जो हैं, जिसमें 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, फिर कतर में जो गिरफ्तारियां हैं आपके जासूसों की, फिर जो CIA की तफसीली रिपोर्ट है, तो वो क्या पाकिस्तान के कोयटा के किसी इलाके से गए थे या वो आपके हिंदुस्तान के वासी थे? ठीक है, एक तो मैं उसको जरा क्लियर कर दूं ना। ये आप आतंक की बात करते हैं, तो वेन्यू कभी भी ऐसे टॉक्स का वेन्यू ऐसा नहीं रखा जाता जहां पे आतंक होता है। तो पहले तो आपका ये बयानिया जो है वो दफन हो गया, जमी बोस हो गया। फिर आपने चाइना के माल की जिक्र की कि चाइना के माल की तरह जो है वो भी आर्जी और कमजोर है। तो चाइना का माल 10 मई को आपने चेक नहीं किया था? J10C नहीं चेक किया था? JF-17 थंडर आपने चेक नहीं किया था? ये चाइना का वो माल है जिसको आप चाइना का माल कहती हैं, यानी आर्जी और कमजोर माल है। तो सोचे वो दिन कि अगर चाइना ने अपना असली माल निकाल दिया, तो लद्दाख में तो उसने अपना माल भी नहीं निकाला था, अरुणाचल प्रदेश में तो उसने अपना माल भी नहीं निकाला था, तो आपकी क्या हालत बनी थी? ये तो आपको जवाब है। हाँ, बिरयानी का आपने जिक्र किया, मैं 1 बाय 1 आऊंगा। बिरयानी का आपने जिक्र किया, आप आए, मोस्ट वेलकम, आप मेरी बहन है, आपको मैं बिरयानी खिलाऊंगा, लेकिन उसमें एक मसला होगा, मलीर की मिर्च आपको खानी पड़ेगी। तो वो मलीर की मिर्च के लिए आप थोड़ी सी पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिएगा। मलीर की मिर्च बड़ी मशहूर है हमारे यहाँ। और अब आ जाता हूं मैं अपने दूसरी बहन जो है, वो आज उनसे काफी दिनों बाद मेरी मुलाकात हुई है। वो एक इंडिया टीवी पे तो उनसे अक्सर मेरा राब्ता रहता है। एक तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि आपने मुझे इतना ज्यादा जो है रिकग्नाइज किया और मुझे इस काबिल समझा कि आपने कहा कि मुझे हमारे फील्ड मार्शल, हमारे सिपा सालार, हमारे सर के ताज जनरल आसिम मुनीर जो है, उनकी खुसूसी आशीर्वाद हासिल है। बखुदा मैं आपको इस फोरम पे बता रहा हूँ कि मेरी जनरल आसिम मुनीर साहब से कोई मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन आपने जो मुझे शर्फ बख्शा है, मैं दिल की अता गहराइयों से जो है अपनी बहन आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे इस काबिल मुद्दे पे समझा। आइए और सज्जाद बुखारी, मुद्दे पे आइए। मेरी दूसरी बहन ने, सुने ना सर, मेरी दूसरी बहन ने कहा कि आप ISI जो है उसके कहने पे, तो आपकी भी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं अपने मुल्क के जो दिफा करने वाले हैं वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। अब आ जाते हैं सरदार साहब। सरदार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, आपने आज जब कहा तो मेरा दिल खुश हुआ कि आपने कहा फलस्तीन भी एक आजाद रियासत बनेगी। काश जब आपके नरेंद्र मोदी जो है वो इजरायली पार्लियामेंट में जाके ये बात बोलते, काश आपके नरेंद्र मोदी जो है वो जाके उस डिफेंस पैक्ट को जो है उसकी तौसीह ना करते। काश आप जो है ईरानी मेहमानों को जो कि आपके यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए आए हुए थे, उन्हें समंदर बुर्द ना करवाते, उनकी फ्रिक्वेंसी ना आप देते, अपने मेहमानों का आप ख्याल रखते, तो मैं आपकी इस बात को तस्लीम कर लेता। अब आ जाते हैं वेन्यू पर और इस्लामाबाद पर और इस ओवरऑल जो ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक टर्म इस्तेमाल होती है, क्योंकि हमारी दोनों बहनें जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस को ज्यादा पढ़ती हैं, उसको कहते हैं स्पॉइलर। तो स्पॉइलर कौन है वो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं यकीन जाने आपको ये कहता हूं कि आप लोगों की तकलीफ, आप लोगों का दर्द, आप लोगों की जलन, आप लोगों की जो मसाइल हैं, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, समझ गए ये बुखारी साहब, साइकोलॉजिकल आप डिसऑर्डर अंडरस्टूड योर पॉइंट, आप अंडरस्टूड योर पॉइंट।
ठीक। मतलब सर सुनिए, अंबर तीर जैद, सही अंबर निशाने जैद। पे लगा, इसीलिए सज्जाद बुखारी अंबर साहब तब से अंबर साहब अपना अंबर पता नहीं आपने कहाँ मुझे कहाँ लास्ट गलियों टाइम में भी बढ़ बुखारी गए। साहब, जवाब we got your point, we got your point, ठीक है। अंबर मुझे आपने लास्ट टाइम भी इंटरप्ट किया है। जवाब कोई नहीं, इसलिए वो इधर उधर भटक अंबर रहे हैं। F10 की बात अंबर कर रहे हैं, जैदी इसकी आपने बात मुझे कर रहे हैं, लास्ट उस टाइम भी की बात इंटरप्ट कर रहे किया हैं। था। अंबर मुझे भाई साहब आपने आपने लास्ट टाइम भी इंटरप्ट किया इंटरप्ट था, किया था। इंटरप्ट करना पाकिस्तान सज्जाद भाई का ठीक है, काम सुन लेते हैं पाकिस्तान सज्जाद भाई, इंटरनेशनल just allow that lady to अंबर speak। मुझे सज्जाद conclude भाई, करने दे, मुझे just let her conclude speak, करने सज्जाद दे, भाई। मुझे सिर्फ कंक्लूड आप करने तब दे। आप से अंबर, आप आप चुप थे। यहाँ पे बैठ के भाई साहब मुझे कोई काम conclude की कर बात लेने दे। कीजिए। आपका सज्जाद आप सुन लेक्चर लेते हैं, सुनने सुन आए, लेते हैं, आपने जब आप बोल रहे थे सवाल सब किया, चुप थे, कैसे बात सुन कीजिए। लेते हैं। मैंने क्या कंक्लूड बोला, कर उसने लेने क्या दे, बोला, उसने मुझे क्या बोला। कंक्लूड कर लेने दे। आपके अंबर पास फिर मैं बोलने आपको के लिए सुनूंगा, क्या, हाथ उसमें बांध बात के कीजिए सुनूंगा। जो सवाल आपसे अंबर किया गया है। सुनिएगा, अंबर सुनिएगा, अंबर मुझे कंक्लूड कर लेने दे। तो इस्लामाबाद टॉक्स कंक्लूड और तो दिल्ली कीजिए। आप तो सबकी चुगलियां कर रहे हैं, आप तो कंक्लूड कर ही नहीं लिए, मुद्दे पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं है, तनकीद बर्दाश्त किया करे ना, मुझे पता है आपके तनकीद तो आपका मुझे तनकीद पता किस है। बात की तनकीद, आपको तो हकीकत में नहीं रहता। हम आपकी आपकी बीमारी और आपकी मजबूरी समझते हैं, हम समझते हैं। हम बीमार और मजबूर लोगों पे जुल्म नहीं करते, हम आपकी ये बात कोई का बुरा नहीं नहीं है, ये मानते। आपकी साइकोलॉजिकल मजबूरी है, डिसऑर्डर्स है। आप लोग झूठ में रहते हैं, आपको मुताले पाकिस्तान में झूठ पढ़ाया जाता है, आपकी